पकड़ लिया है। उसे समझ नहीं आया कि सिमोन वापस क्यों आए, लेकिन वह उसे बचाने के लिए निकल पड़ा है। इस बीच सिमोन को अपोलोन के आखिरी बेस पर ले जाया गया। कई तरह की वायरस जांचों के बाद आखिरकार वह अपने छोटे भाई से मिली। तब दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनके बीच अब पहले जैसी नजदीकी नहीं रही थी। अब सिमोन ने बताया कि वायरस अब क्वारंटीन जोन से बाहर भी फैल चुका है और इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन रेस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बताया कि वह पहले से ही दुनिया बचाने की कोशिश पर काम कर रहा है। उसका मानना था कि अगर सभी लोग वायरस के साथ एडजस्ट कर लें तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ये वही बात थी जो अपोलोन के बॉस ने उसके दिमाग में डाल दी थी, जिसे सुनकर सिमोन को महसूस हुआ कि उसका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। तब उसने ठान लिया कि वायरस को पूरी तरह से खत्म करना ही सही रास्ता है। पर इस बात पर दोनों में काफी बहस हो गई है। इस दौरान मार्टिन और उसकी टीम अपोलोन बेस के पास पहुंच चुके थे। वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी, इसलिए सीधे अंदर घुसना नामुमकिन था। लेकिन उनके साथ कायरा थी, जो पहले अपोलोन कंपनी में रह चुकी थी। तब उसने एक चाल सोची। वह अपोलोन गार्ड बनकर अंदर जाएगी और मार्टिन व पैट्रिक को कैदियों की तरह पेश करेगी। और जल्द ही यह चाल काम कर गई और गार्ड्स धोखा खा गए हैं। जब वे बेस की ओर जा रहे थे तभी मौका देखकर उन्होंने ड्राइवर पर हमला किया और गाड़ी पर कब्जा कर लिया। अब वे बहादुरी से अपोलोन के बेस के अंदर जा रहे थे, अपने मिशन को पूरा करने के लिए। रास्ते में पैट्रिक ने खिड़की से देखा कि फाय एक टैंक में जा रही है। तब वह तुरंत मार्टिन के साथ गाड़ी से कूद पड़ा, लेकिन कायरा उनके साथ नहीं गई। उसका इरादा बेस के अंदर जाकर अपोलोन के बॉस से हिसाब किताब पूरा करने का था। बाद में मार्टिन और पैट्रिक ने खुद को बाकी सर्वाइवर्स में घुल मिला लिया ताकि किसी को उन पर शक न हो। तब वे जल्द ही फाई के टैंक तक पहुंच गए और मौके का फायदा उठाकर अंदर मौजूद मेडिकल स्टाफ को चुपचाप बेहोश कर दिया है। लेकिन तभी फाई आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। उसका मानना था कि अपोलोन बेस उसके बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। पर मार्टिन को सिमोन की बहुत चिंता थी, इसलिए वह फाई और पैट्रिक को वहीं छोड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ा है। उधर पैट्रिक ने फाई की बात समझ ली और जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी एक गार्ड ने उन्हें देख लिया है। लेकिन फाई ने चालाकी दिखाई और उसने गार्ड्स को यह कहकर रोक लिया कि पैट्रिक उसके बच्चे का पिता है, इसलिए उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। अब इस बहाने से पैट्रिक और फाई को अपोलोन बेस के वीआईपी रूम में भेज दिया गया, क्योंकि वहां गर्भवती महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता था। अगले दिन गार्ड सिमोन को एक गुप्त क्वारंटीन रूम में ले गए। ये कमरा उन मरीजों से भरा था जो लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे थे। वे सभी खुद ही रासमस के शरीर से वायरस लेना चाह रहे थे, क्योंकि अगर उनके शरीर ने वायरस को अपना लिया तो उनकी सारी बीमारियां ठीक हो सकती थीं और वे इस वायरस से भरी दुनिया में जिंदा रह सकते थे। सिमोन को अब समझ आया कि उसके भाई का ये सेल्वेशन प्लान क्या था। मरीज भी रासमस के शुक्रगुजार थे, क्योंकि उसने उन्हें एक नई उम्मीद दी थी। लेकिन सिमोन को अब भी ये तरीका गलत लग रहा था। तब उसने मरीजों में से एक को सच्चाई समझाने के लिए रासमस को सामने बुलाया और उसे उकसाने लगी कि वह सिर्फ अपोलोन के बॉस की कठपुतली बन गया है। जल्द इससे रेस भड़क गया और उसके शरीर के अंदर का वायरस अचानक बाहर फूट पड़ा है। अब जब लड़की ने अपने हीरो